अगला अपना जो टॉपिक है वो रहेगा आपदा प्रबंधन और विद्यालय सुरक्षा। साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इसको समझना और इसको बिल्कुल अच्छे से जो है ध्यान में कर लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इसमें जो ध्यान में रखने योग्य बिंदु हैं, पहले हम उनका जिक्र कर लेते हैं। विद्यालय सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। सब मेरे समक्ष जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो विद्वान लोग हैं। विद्यालय सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, इस बिंदु पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि विद्यालय सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। अगला जो बिंदु है, क्या विद्यालय में छात्र सुरक्षित महसूस करते हैं? ये सोचने वाली बात है कि हमारा जो विद्यालय है उसमें क्या हमारे पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं? क्या हमारा भवन सुरक्षित है? क्या हमारे पास बच्चों को सुरक्षित रखने के जो उपाय हैं वो मौजूद हैं? अगर बच्चों को उसके बारे में ज्ञान है तो बच्चे विद्यालय में सुरक्षित महसूस करेंगे, वरना हो सकता है कि हमारे बच्चे विद्यालय में सुरक्षित महसूस ना करें। अगर हमारा विद्यालय भवन जर्जर है या नीची जगह पे कहीं है, बाहर अगर कोई डिजास्टर होने की गुंजाइश रहती है तो बच्चों में भय बना रहना स्वाभाविक है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है स्कूल सुरक्षा का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों। स्कूल सुरक्षा का अर्थ देखिए, स्कूल सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है जो है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा है, उसके बाद हमारे स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी सुरक्षा है, फिर हमारे स्कूल के भवन की सुरक्षा है। ये सारी चीजें स्कूल सुरक्षा के अर्थ में आ जाती हैं। बहुत व्यापक इसका मायना होता है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल सुरक्षा में ये तीन जो बिंदु है वो अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण है। चौथा जो हमारा बिंदु है वो और ही इंपॉर्टेंट है कि हम छात्रों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि यदि हमारे स्टाफ ने डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रखी है, हमारे बच्चों को डिजास्टर से अवगत करवा रखा है, कभी प्रार्थना सभा में उनके आगे ऐसी चीजों का जिक्र होता है, तो निश्चित रूप से हम छात्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट और उपकरण यदि मौजूद है, हम उसके बारे में पहले से सचेत हैं, तो निश्चित रूप से हम छात्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, स्कूल सुरक्षा में सुधार कैसे हो। स्कूल सुरक्षा में सुधार की जो गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज हम और आप आपस में मुखातिब हैं। क्यों? ये भी सुधार का ही हिस्सा है कि हम आज इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको मैं जो है आपस में सूचना का शेयर कहूंगा। ये ट्रेनिंग नहीं है दोस्तों, ये सूचना जो है सूचनाएं हैं, वो आपस में हम आदान प्रदान शेयर कर रहे हैं सूचना को। तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करेंगे, बच्चों के साथ शेयर करेंगे, हमारे स्टाफ के साथ शेयर करेंगे, या हमारे विद्यालय में अदर जो दूसरे एम्प्लॉइज या दूसरे लोग जो काम करते हैं, हमारी जो एसडीएमसी और एसएमसी कमेटी है उसके बारे में, उनके साथ हम चर्चा करते हैं। हमारे एमडीएम बनाने वाले जो सदस्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जितना ज्यादा हम इन चीजों को शेयर करेंगे उतना ज्यादा स्कूल सुरक्षा में सुधार संभव होगा। कक्षा में सुरक्षा को बढ़ावा कैसे दें? यहां भी फिर वही बात आ जाती है कि कक्षा में सुरक्षा को बढ़ावा कैसे दें। कक्षा में हम बच्चों के साथ इसी चीज को शेयर करेंगे, बच्चों को जो बड़े बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको बार बार अभ्यास करवाएंगे, उनको डेमो करने के मौके देंगे, तो कक्षा में सुधार को बढ़ावा अपने आप मिलेगा। भवन सुरक्षा दोस्तों, जहां हम काम करते हैं, प्रायः देखा गया है कि बरसात के दिनों में छतें जो है वो पानी से लबालब रहती है। वृक्षों का कचरा जो पानी निकास के जो पाइप है उनमें अटक जाता है, पानी ऊपर भर जाता है, सीलन आती रहती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा बहुत जगह, सभी जगह नहीं, बहुत सारे शिक्षक बंधु हमारे जागरूक हैं, बहुत सारे शिक्षक बंधु भवन को बहुत जो है संभाल के रखते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी देखी गई है कि जहां बहुत सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, या जो हमारे जर्जर कमरे हैं या छत है या उनकी टाइम पर रिपेयरिंग है,
विभाग को सूचना देना है। ये सारी चीजें जो भवन सुरक्षा में आ जाती है, उनकी छतों की सफाई करवाना है, बरसात के दिनों में विशेष जो नीचे अगर पानी कहीं भरता है तो वहां दीवारों के पास मिट्टी डलवाना है, आदि आदि। और एसएमसी और एसडीएमसी कमेटी को जो है हम हमेशा जो है हम साथ लेकर के चलें, तो भवन सुरक्षा के बारे में बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। हमारा भवन सुरक्षित रह सकता है। टाइमली उनको उसको जो है हम रंग करवाएं, टाइमली उनकी जो है खिड़कियां हैं आदि है उनको रिपेयरिंग करवाएं, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। अभी दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं ये भवन सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन विद्यालय सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन विद्यालय सुरक्षा डिजास्टर होने पर हम विद्यालय में किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं और हमारे बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रह सकते, उसके लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन डिजास्टर्स का हमें सामना करना पड़ता है, जिन आपदाओं का हमें अक्सर सामना करना पड़ता है। तो आग एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसको बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और कभी कभार विद्यालय में इससे सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे प्रत्येक विद्यालय में सरकार ने जो है अग्निशमन यंत्र जो है वो दिए हैं। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमें जरूर कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आखिर आग है क्या। आग का मायना हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को आग का मायना पता होना चाहिए। तो आग जो तीन चीजों का मेल है दोस्तों, देखिए यहां तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज है ज्वलनशील पदार्थ, दूसरी चीज है ताप और तीसरी चीज है वायु या ऑक्सीजन युक्त वायु। इन तीनों चीजों का जो मेल है वो आग है, वो आग का रूप धारण करता है। अब जो है इसकी परिभाषा हम कैसे तय करेंगे? आग की परिभाषा, उच्च ताप के कारण वायु की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया आग है। ज्वलनशील पदार्थ पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया आग है। अब हमने आग को जान लिया है कि आग क्या चीज है, आग की परिभाषा क्या है। अब यह जानना जरूरी है कि आग बुझती कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें वो है आग बुझती कैसे है। देखिए दोस्तों, तीन चीजें मैंने आपको बताई। पहली है ताप, दूसरी है वायु और तीसरी है पदार्थ। इन तीनों चीजों की चेन होती है। इनमें जब रासायनिक क्रिया होती है तो आग का रूप धारण करती है। इन तीनों पदार्थों, इन तीनों चीजों में से किसी एक को यदि हम हटा दें, किसी भी एक को हटा दें, किसी भी एक को, तो आप देखिए यदि ताप हट गया तो वायु और पदार्थ कभी जल नहीं सकते। यदि वहां से हमने वायु को हटा दिया तो ताप के कारण पदार्थ कभी नहीं जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जब तक उसको उपस्थिति नहीं मिलेगी तब तक पदार्थ नहीं जलेगा। ताप और वायु दोनों हैं, लेकिन हमने पदार्थ को अलग कर दिया तो फिर जलेगा क्या? इसलिए इन तीनों में से किसी एक को हटाकर इसकी चेन तोड़ते ही आग स्वतः ही बुझ जाती है। आग स्वतः ही बुझ जाती है। ये जो है तरीका हमें पता होना चाहिए कि हमें इन तीनों में से किसी एक की चेन को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है वो आगे की बात है। अब जो है हम आगे जो सबसे पहले हमें, आग जो है दोस्तों एक ही प्रकार की नहीं होती है, आग कई प्रकार की होती है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा आग के प्रकार। आखिर आग कितने प्रकार की होती है, आग के प्रकार कितने हैं, ये चीज जो है हम अभी अगले जो हमारा बिंदु है उसमें समझने की कोशिश करते हैं।